ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सरस्वती भाग 2 के द्वितीय पाठ रघुकोट संवाद इसके पहले 7 श्लोक पढ़े थे। आज हम 8वें श्लोक से पढ़ेंगे। 8वां श्लोक इस प्रकार है। शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन् आभासितीर्थ प्रतिपादितार्धि आरण्यकोपात् फलप्रसूतिः स्तम्भेन निवार एवावशिष्ट। 8वें श्लोक में वरतंतु के शिष्य कोच महाराज रघु को, राजा रघु को इस प्रकार कहते हैं कि शरीर मात्रेन नरेंद्र तिष्ठन्, कि नरेंद्र में मान होता है हे राजन, शरीर मात्रेन केवल शरीर मात्र से तिष्ठन् सतित होते हुए, तीर्थ प्रतिपादितार्धे, तीर्थ मन होता है सतपात्र में या सतपात्र को अपनी संपत्ति प्रतिपादित माने दान कर देने वाले, और रिद्धि मन होता है धन संपत्ति, अपनी धन संपत्ति सतपात्र को दान कर देने वाले आप शरीर मात्र से उसी प्रकार आभासी माने सुशोभित हो रहे हैं, जिस प्रकार आरण्य को पात फला प्रसूति। आरण्य का मान होता है वन प्रदेश में रहने वाले मुनि लोग। उपात माने ग्रहण करने वाले, और प्रसूति माने उत्पन्न करने वाले। निवार माने होता है एक धान्य का पौधा होता है, निवार धान्य है कि जिस प्रकार वह निवार धान्य है शतम्भेन एवावशिष्ट है, कि जो है अपने डंठल मात्र से ही वह बचा हुआ, डंठल मात्र से शेष बचा हुआ वह निवार का पौधा जिस प्रकार सुशोभित होता है, उसी प्रकार हे राजन आप शरीर मात्र से स्थित रहते हुए सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी। इवावशिष्ट है, इव प्लस अवशिष्ट है, अवशिष्ट माने बचे हुए, और एव यहाँ पर ये उपमा अलंकार है, एव आने के कारण उपमा अलंकार है। तो राजा के जो उपमा है वो निवार के साथ दी गई है, निवार पौधे के समान उसकी उपमा दी गई है। और राजा का जो शरीर है शरीर मात्रेन, इसकी उपमा स्तंभेन एक डंठल के समान दी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है। तदन्यतस्तावदनन्य कार्यो गुरुवर्थमाहात्म्यहं यतिष्ये स्वस्तस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नदति चातकोऽपि। इस श्लोक में वरतंतु के शिष्य कोच से राजा रघु को इस प्रकार कहते हैं। तद प्लस अन्यतः प्लस तावद प्लस अनन्य कार्यो, अनन्य का निर्वचन होता है न अन्य इति अनन्य, कि जो कोई अन्य नहीं होता उसको अनन्य कहते हैं। कार्य माने प्रयोजन, कि जिसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है ऐसा वह मैं। कोच महाराज रघु को कहते हैं कि मेरा कोई और दूसरा प्रयोजन नहीं है, केवल एक ही प्रयोजन है कि मैं अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा दूं, और उस गुरु दक्षिणा के लिए धन प्राप्ति का मेरा केवल एक ही प्रयोजन है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसलिए अनन्य कार्य जिसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है ऐसा वह मैं। गुरुवर्थ माहात्म अहम माने मैं, इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे। गुरुवर्थम प्लस आहातुम प्लस अहम माने मैं, गुरुवर्थम गुरु के लिए, और तद अन्यतः माने किसी दूसरे राजा से,
आहतु माने प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं यति से प्रयत्न करूँगा। ये यहाँ पर लृट लकार में है, भविष्य काल में यति से प्रयत्न करूँगा। इसलिए सवस्तस्तु ते, सवस्ति प्लस अस्तु ते माने आपका, आपका कल्याण हो। निर्गलितांबु गर्भम, निर्गलितांबु गर्भम जिसके गर्भ से सारा जल निकल चुका है, ऐसे शरद घनम कि ऐसे शरद ऋतु के बादल से चातकोपी न अर्दति कि चातक पक्षी भी याचना नहीं करता है। जो बादल बरस बरस कर खाली हो गया है, जिस बादल के अंदर पानी नहीं रहा, ऐसे उस बादल से चातक पक्षी भी याचना नहीं करता है। तो इस प्रकार वह जो महाराज रघु है उसने अपना सारा धन संपत्ति याचकों को बांट दिया था, दान में बांट दिया था। इस प्रकार वह खाली हो चुका था। इसलिए कोच कहते हैं कि मैं दूसरे राजा से अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूँगा। अब 10वां श्लोक है। एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शेषं महर्षे नृपतिर्निषिध्य किं वस्तु विद्वन् गुरुवे प्रदेयं तव्याकि यद्वेति तमन्वयुक्त। इस श्लोक में राजा रघु व तंतु के शिष्य कोच को कहते हैं, एतावद उक्त्वा, एतावद प्लस उक्त्वा, एतावद माने यह, उक्त्वा माने कहकर, पति यातु कामम वापिस जाने के इच्छुक शिष्यम महर्षि नृपति निषिद्ध है। शिष्य माने शिष्य को, किसके शिष्य को? महर्षि प्लस नृपति प्लस निषिद्ध है। महर्षि के विसर्ग हो जाएंगे, नृपति के भी विसर्ग और प्लस में निषिद्ध है। महर्षि वर तंतु के शिष्य कोच को राजा रघु ने रोक कर, और चौथी लाइन में है तमन्वय युक्त, तम प्लस अन्वय युक्त, तम माने उस कोच को, कोच से अन्वय युक्त माने पूछा। क्या पूछा? कि किम वस्तु विद्वान गुरुवे प्रदेयाम, विद्वान कि हे विद्वान, तव्या माने आपको, और गुरुवे प्रदेयम कि अपने गुरु जी को देने के लिए, किम वस्तु कौन सी वस्तु, और कियद्वा और कितनी चाहिए। तो इस प्रकार राजा रघु ने वह तंतु के शिष्य कोच से इस प्रकार पूछा। अगला श्लोक है 11 का। ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मै समयावेशविवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरुवे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतमाचक्षे। इस श्लोक में कोच राजा को कहते हैं, राजा रघु को इस प्रकार कहते हैं, ततो उसके बाद, ततः, ततः माने उसके बाद, यथावद प्लस विहिताध्वराय, यथावद प्लस विहित प्लस अध्वराय, ततः, ततः माने उसके बाद, यथावद माने विधि पूर्वक, विहित, विहित माने किया, अध्वराय माने यज्ञ के विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले, और तस्में माने उस राजा के लिए, और समय, समय माने होता है अहंकार, आवेश माने उसका प्रभाव के, उसके अहंकार के प्रभाव से विवर्जित, विवर्जित माने रहित, अहंकार के प्रभाव से रहित, और वर्णाश्रमाणाम, वर्ण, वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस प्रकार 4 वर्ण होते हैं। आश्रमाणाम, और इस प्रकार आश्रम भी 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस प्रकार 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रमों के संस्थापक महाराजा
रघु के लिए स माने उसने, वर्णी माने ब्रह्मचारी, और विचक्षण माने विद्वान, के उस ब्रह्मचारी विद्वान कोच ने प्रस्तुतम प्लस आचचक्षे, प्रस्तुतम माने यह, और आचचक्षे माने कहा, कि उस ब्रह्मचारी कोच ने, विद्वान कोच ने यह कहा। तो यहाँ पर जो विहिता ध्वराए ये राजा का विशेषण है, और तस्मै ये भी राजा का सर्वनाम है, और समय आवेश विवर्जिताय ये राजा का विशेषण है। वर्णाश्रमाणाम गुरुवे ये भी राजा के लिए है, और ये कोच के लिए है। वर्णी ब्रह्मचारी ये कोच के लिए है। विचक्षण विद्वान ये भी कोच के लिए है। तो इस प्रकार ये 11वां श्लोक था। आगे है 12 का श्लोक। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै समे चिराय सकृतोपचारां तं भक्तिमेवागणयत् पुरस्तात् तां भक्तिमेवागणयत् पुरस्तात्। इस श्लोक में वरतंतु के शिष्य कोच राजा रघु को इस प्रकार कहते हैं। समाप्त विद्येन के विद्या समाप्त कर लेने वाला, मया माने मैं, महर्षि विज्ञापितो, महर्षि प्लस विज्ञापित है प्लस अभूत। महर्षि कौन? वरतंतु, और विज्ञापित माने निवेदन किया, और अभूत गुरु दक्षिणायै कि गुरु दक्षिणा देने के लिए, गुरु दक्षिणा लेने के लिए मैंने महर्षि वरतंतु से, अपने गुरु वरतंतु से निवेदन किया। और स में उस सम्माननीय गुरु जी ने, स ये यहाँ पर अपने गुरु वरतंतु के लिए आया ये स, और मैं माने मेरी, और चिराय प्लस असखलित प्लस उपचाराम। चिराय माने बहुत देर तक, और असखलित माने अबाधित, अर्थात निरंतर, कि निरंतर की गई इस सेवा को, उपचार माने होता सेवा, और असखलित माने निरंतर की जाने वाली इस सेवा को, ताम माने उस भक्ति माने भक्ति को, उस भक्ति को, एव भक्तिम प्लस एव प्लस अगणयत, तो उस भक्ति को ही पुरस्तात अपने श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा अगणयत समझा, कि मेरे गुरु वरतंतु ने मेरी भक्ति को ही बहुत समय तक गुरु दक्षिणा समझा। अगणयत माने माना या समझा। पुरस्तात माने होता है श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा, कि श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा समझा। प्यारे बच्चों, आज ये श्लोक 12 तक हमने पढ़े, और कल हम अगले श्लोक पढ़ेंगे। तो अब तक इसको अपने कॉपी में लिखें और इसको याद करें। जय तु भारती, जय तु संस्कृतम।